आज 10 महाविद्याक्रम में भगवती तारा देवी के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप हमारे लाइव में जुड़ सकें। हमारे आने वाले सभी वीडियो और चैनल से जुड़े हुए सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भगवती महाकाली के स्वरूप का वर्णन किया था, उसके पश्चात आज उसके आगे की श्रेणी को बढ़ाते हुए भगवती तारा देवी के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतर आर्थिक उन्नति और बाधाओं से मुक्ति के लिए लोग भगवती तारा महाविद्या का अनुष्ठान करते हैं। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक को आय के नित्य नए स्रोत खुलते हैं और वह पूर्ण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे ही भगवती महाकाली का क्रम समाप्त होता है, वहीं भगवती तारा का उदय हो जाता है। जब सृष्टि में सूर्य देव का जन्म नहीं हुआ था, तब भी सूर्य प्रकाशमान था। उसी परम परमेश्वर का बिंदु रूप सूर्य, उसकी शक्ति तारा। इन्हीं सूर्य को अक्षोभ्य भैरव के नाम से जाना गया है और इन्हीं की शक्ति स्वरूपा भगवती तारा देवी है। जो क्षोभ रहित होते हैं उन्हें अक्षोभ्य कहा जाता है। इसीलिए सूर्य अक्षोभ्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हें भी भैरव का स्वरूप माना गया। जिस प्रकार भगवती महाकाली सृष्टि का प्रलय करती हैं, उसी प्रकार भगवती तारा सूर्य प्रलय की देवी हैं। यह बहुत ही उग्र स्वरूप है और भगवती महाकाली के समान ही इनका भी ध्यान मंत्र है। प्रत्यालिर्द्यार्पितांघ्रिस्वृहद घोराट्टहासा परहा खडग बेंदिंग बर कर्त्रिखर पर भुजा हुंकार विजोद्भवा सर्वानील विशाल पिंगल जटा जुटैक नागैरुता जांग्यम नस्ल कपाल कृतम जगताम हित्यून तारा स्वयं। इनकी चारों भुजाओं में सर्प लिपट रहे हैं। यह शक्ति प्रलय काल में जहरीली गैस से ही विश्व का संहार करती है। प्रलय काल में हवा जहरीली हो जाती है, उससे दम घुटने लगता है, जिसका निदर्शन बिहार के परिहार से स्पष्ट होता है। इसका निदान सर्प माना गया है। संसार नष्ट हो जाता है। उस शक्ति की सत्ता विश्व केंद्र में बतलाई गई है। शब रूप विश्व केंद्र में वह प्रतिष्ठित है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए भगवती शब के हृदय पर स्थापित है। सौर अग्नि अन्नाहुति बंद होने से प्रबल वेग धारण कर लेता है। साए साए का शब्द गुंजायमान होता है और इसी का निदान अट्टहास है। प्रलय काल में पृथ्वी, चंद्रमा, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी का रस उग्र सौर ताप से सूख जाता है। सबका वही रस भाग उग्र तारा पी जाती है। रस प्राणियों का श्री भाग है। यह प्रधान रूप से शिरः कपाल में रहता है। रस भाग के रहने के कारण ही मस्तिष्क को सिर कहा जाता है। इन्हीं को आधार बनाकर वह उस रस का पान करती है और इसी का निदान खप्पर माना गया है। उग्र सूर्य नीलग्रीव हैं, पिंगल हैं। इसकी शक्ति का भी वही रूप है।
सूर्य रूप मस्तक भाग से चारों ओर फैली हुई रश्मियों का यही स्वरूप है। ये रश्मियां भी उसकी जटाएं हैं। प्रति सौर रश्मि में उस महाभीषण काल में जहरीली वायु भरी रहती है। इसी स्वरूप को बतलाने के लिए नील विशाल पिंगल जटा जुटैक नागैर्युता कहा गया है। वह महाशक्ति इसी उग्र रूप में परिणित होकर विश्व का संहार करती है। यही दूसरी सृष्टि की धारा है। महाकाली रूप विश्वातीत तत्व के अनंतर सूर्य रूपा इस दूसरी महाशक्ति का विकास होता है। भगवती तारा की रात्रि क्रोध रात्रि कहलाती है। जब भी प्रलय होता है, प्रलय के बाद महामारियां फैलती हैं और उस महामारी को भी पूर्ण रूप से नष्ट करने वाली देवी भगवती तारा है, जो संपूर्ण विनाश के निशानों को भी नष्ट कर देती है। तभी नए सृजन का आगम होता है। जिस प्रकार मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों से युक्त होकर जन्म लेता है, गर्भ के अंधकार का नाश करके उसका जन्म होता है, परंतु उसके बाद उसकी बुद्धि के विकास के लिए पूर्व जन्म के संस्कारों को नष्ट करने का कार्य भगवती तारा करती। जितने भी सत्कर्म और पुण्य फल हैं वही आपके पास शेष रहते हैं, परंतु उसकी स्मृति भी मनुष्य को शेष नहीं रहती। वह विशुद्ध रूप से परमात्मा का स्वरूप, उस आत्मा का अंश बन जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसी अवस्था में भगवती तारा उस देह प्राप्त किए प्राणी को पहुंचा देती। अपने जीवन काल में भी आप चाहे किसी भी देवता की आराधना करते हो, पहले आपके मन के अहंकार, आपके अज्ञान के अहंकार का नाश होता है और उसी के नष्ट भ्रष्ट होने के बाद जब आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपका दूसरा क्रम चालू होता है। आपकी साधना क्षेत्र में दूसरा पड़ाव आता है भगवती तारा का। उसके कारण ही आपके अंदर पूर्व के पहले जितने भी आपने नियम संयम आदि किए हों, जिसमें त्रुटियां रही हों, जो आपने अनर्गल तरीके से किए हों, जो बिना गुरु की आज्ञा से आपने मन से कई तर्क वितर्क को तर्कों सहित कोई साधना की हो, उस सभी को नष्ट करने का कार्य करती है। आपकी कई भ्रांतियों को नष्ट करने का कार्य करती है। उस साधना, उस सिद्धि के क्षेत्र में आप जिस भी देवता को अपना इष्ट आराध्य मानकर साधना करते हैं, उनके चारित्रिक वर्णन आपके हृदय में उतरते हैं और आपके अंदर के समस्त विकार बाहर की ओर आते हैं। यही भगवती तारा क्रम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी को सभी साधनाएं करना चाहिए। आप जो भी साधना करते हैं उसमें क्रम यही चलता है। प्रथम क्रम में महाकाली के गुणों से युक्त आपका जीवन होता है। द्वितीय चरण में भगवती तारा के गुणों से युक्त आपका जीवन होता है। जब आप साधना क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको घुटन होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको श्वास लेना दूभर होता है, आपका मन विकल होता है, आपको ऐसे अनुभव होते हैं कि आप सोचते हैं कि हम सिद्धि साधना के मार्ग को त्याग दें, हमें तो उसी संसार के आनंद में जाना है, उसी छल प्रपंच में हमें आनंद आता है, हम ये कहाँ फंस गए। इस प्रकार की दुविधा युक्त आपकी मानसिक स्थिति होती है। जब आप जप नियम व्रत संयम में प्रवेश करते हैं, तब आपको लगता है कि हम किन कठोर नियमों में फंस गए हैं, यह सब हमारे लिए नहीं है। आपको अनेक अनुभूतियां होती हैं, आपके मन में गंदे विचार आना, डरावने सपने आना, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, कोई चीज भेज दी है, या आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इस प्रकार के भाव जागना इसी का परिणाम है। जब आप इस क्रम को पार करते हैं तब आप अगले क्रम की ओर बढ़ जाते हैं। भगवती के इस क्रम को जो पार कर लेते हैं
उनको वाक शक्ति प्राप्त होने लगती है, उनके शत्रुओं का शमन होने लगता है, उनकी सिद्धि साधना उपासना को बल प्राप्त होने लगता है। इन भगवती को उग्र तारा, नील सरस्वती, तारिणी देवी, क्रोध रात्रि आदि नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनका पूजन वंदन, इनकी सिद्धि कार्य महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक और चीनाचार दोनों तरीकों से किया था। चीनाचार अर्थात चीन देश में चलने वाली भगवती को प्रसन्न करने वाली तामसिक पद्धति। भगवती को सत्व रजव तम तीनों गुणों के साथ सिद्ध किया जा सकता है, परंतु सात्विक रीति से पूजने वालों को उन्हें सात्विक प्रकार से ही मनाना चाहिए। अपने गुरु के मार्गनिर्देशन में उनकी सेवा पूजा आराधना करना चाहिए। परंतु जैसा कि हम कह चुके हैं कि जिस प्रकार आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, 10 महाविद्या के क्रम में ही सिद्धि का क्रम चलता है। आपको अलग से अन्यत्र इनकी साधनाएं विशेष रूप से करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आपका जीवन भी इन्हीं 10 महाविद्याओं के क्रम से चलता है। यह संकेत रूप से आपको बहुत बड़ा रहस्य बतलाया गया है, इसे आपको समझना होगा, तभी आप सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में गंभीर और गूढ़ रहस्यों को जान पाएंगे। भगवती तारा अपनी भुजाओं में सर्प को लिपटाए रहती हैं, शव के सिंहासन पर विराजमान होती हैं, जहरीली गैसों से विश्व के विनाश को करती हैं, सौर अग्नि में अन्नाहुति यदि बंद हो जाए तब प्रलय वेग से साए साए कर अट्टहास करती है। सूर्य प्रलय के अधिष्ठात्री भगवती तारा को विपदा हरिणी भी कहा जाता है और आपके कष्टों को काटने के प्रतीक रूप में अपने हाथ में कर्तरी अर्थात आज की भाषा में कहें तो कैंची को धारण करती है। भक्त की कामना के अनुसार इनके अनेक नाम हैं। इन्हें भगवती तारा, तारिणी, तरला, त्रिपुरा, तरणी, महामाया, काल स्वरूपा, तमोरूपा, परानंदा और रजोरूपा के नाम से भी जाना जाता है। भगवती तारा चतुर्भुजा है। रौद्र रूपा शक्ति भगवती तारा की साधना साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वासी, निर्भय साधक ही संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए इनके बारे में कहा गया है कि यह रौद्र रूपा महाकाली का ही स्वरूप है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह विषय जान करके बहुत हर्ष प्राप्त हुआ होगा और आपको यह भी प्राप्त हुआ होगा कि आप महाविद्या क्रम में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आपको महाविद्याएं न करते हुए आप जो भी सिद्धि साधना क्रम करते हैं उसमें फल महाविद्या क्रम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए 10 महाविद्याओं की जानकारी आपको दी जा रही है ताकि जब आप किसी भी देवता की साधना करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरें, तब आपको ज्ञात हो कि आपकी साधना में कौन कौन से क्रम आने वाले हैं और किस किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। उन सभी को जानने समझने के बाद ही साधना के क्षेत्र में कदम रखें। जय मुंडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।